तो हम लोग बाइक पर अपनी अपनी बाइक पर और अपने अपने पिट्ठू बैग में जल का लोटा डाल के यहाँ से जल हमने भर लिया लोटा डाल के, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगा के हम लोग उस जो कोरोना काल में जो सावन आया था उसमें हमने इस प्रकार से शिव जी को रिझाया कि सरकार की जो गाइडलाइन है वो भी पूरी हो गई, और हमारा जो संकल्प था कि हमें भगवान की आराधना करनी है वो हमारा संकल्प भी पूरा। रूट का मेरे को जिम्मेदारी रखी है, सास यारी इसको तैयारी रखी है, और जैसे खाने पीने की सामान दूसरे को व्यवस्था दे रखी है, कावड़ की तीसरे को, तो ऐसे व्यवस्था पूरी हो जाती है। सब मिलजुल कर बांट के सारे करते हैं व्यवस्था। मन तो है कि हम लुहागर जी से भी लाएं, लुहागर जी से कावड़ लाने का काफ़ी हमारा मन है, और हम सभी साथी इस पे विचार विमर्श भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी इस भगवान शंकर ये मनोकामना भी पूरी करे। दर्शकों, ओम नमः शिवाय, और आने वाले श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस वक्त जो साथी आप देख पा रहे हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ की जो प्रिंट की हुई टी शर्ट पहन रखी है वो खास मकसद से पहन रखी है। ये है अमरनाथ कावड़ संघ के सदस्य जो श्रावण सोमवार को कावड़ लेके चलेंगे और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। सभी जो साथी हैं वो किसी व्यापार और अपने काम धंधे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच इनका जो अमरनाथ कावड़ संघ है वो अपने मकसद को पिछले 10 सालों से पूरा करता आ रहा है, और भगवान भोलेनाथ की हर श्रावण मास में ये पूजा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल भी इनको नहीं रोक पाया, और ये तमाम जो साथी हैं, इन साथियों के साथ और भी साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे लगातार, उनके भी हम विचार जानेंगे। सबसे पहले मैं गिरीश जी से बात करता हूँ। गिरीश जी, ये जो अमरनाथ कावड़ संघ है, प्राय कावड़ सभी साथी लाते हैं जिसमें संख्या घटती बढ़ती रहती है, आपने संघ बनाया अमरनाथ कावड़ संघ, इसका क्या कारण रहा, क्या मकसद रहा? हमारा 2015 में हमारा चूरू से एक ग्रुप गया था अमरनाथ जी की यात्रा पे। अमरनाथ जी की यात्रा से वापस लौटने के बाद में हमारी जो मनोभाव थे वो शिवमय हो गए थे। तो हमने सोचा कि इतनी दूर की यात्रा तो हर समय संभव नहीं है, तो क्यों न सावन आ रहा है तो सावन में हम हमारे जो चूरू के आसपास के शिवालय है वहाँ पे हम जाके कावड़ के में जल संचय करके वहाँ पे हम जल चढ़ाएं, और हमारा जो मन के जो भाव है भगवान शिव के प्रति और वो जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो प्रेम भगवान के प्रति बना रहे। इसलिए हमने एक उसी में ही हम अमरनाथ जाके आए थे तो हमने नाम भी वही सोचा, अमरनाथ कावड़ संघ, और फिर हमने एक संघ बनाया, और संघ के बाद में हमने चूरू के आसपास के शिवालयों पे सावन के प्रत्येक सोमवार को वहाँ पर जाकर, और यहाँ से शंकरनाथ जी की छतरी से जो बारिश का जो कुंड का जल है उस जल में कावड़ में जल संचय करके यहाँ से हम आसपास के शिवालय में जाते हैं और वहाँ जाकर विधि विधान से भगवान को रिझाते हैं। जी, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत विधि विधान से आप भगवान भोलेनाथ को रिझाते हैं, और वीरेंद्र सोनी हमारे साथ है। वीरेंद्र, आप ये बताएं कि ये बहुत एक तपस्या वाला सा काम है कि सुबह जल्दी उठना और सोमवार के दिन थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना, कैसे करते हैं आप मैनेज सब कुछ? मैनेज तो अपने आप भगवान शंकर कर देते हैं, क्योंकि शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। और यहाँ शंकरनाथ जी की छतरी से हम जल संचय करके अलग अलग शिवालयों में जाते हैं। अभी हम प्रथम इस बार 5 सोमवार है, ये अद्भुत संयोग है। ये श्रावण मास श्रावण नक्षत्र में शुरू हो रहा है और श्रावण नक्षत्र में ही ख़त्म हो रहा है, और 5 सोमवार होने से ये बहुत ही अद्भुत और भाग्यशाली संयोग है इस साल। जी, वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। श्रावण मास है वो सोमवार से शुरू होकर सोमवार से संपन्न होने जा रहा है, और हमारे साथ एक और युवा साथी हैं जो इस आपाधापी में भी और अपनी श्रद्धा का पूरा ध्यान रखते हैं। आपका नाम? राजेश भक्तानी। राजेश जी, ये जो पूरा कार्यक्रम है, किस प्रकार से आपकी टीम बनी और अब इस टीम के तहत किस प्रकार से आप इस बार काम करेंगे? हमेशा के जैसे हर साल सुबह वही हमारा रूटीन है, सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ के आना, कावड़ बोले शिवलिंग पे जल करते हैं अर्पित, और फिर कावड़ को सजाते हैं, उसमें जल भर के शिव जी जहाँ पर पूजा करने जाते हैं वो मार्ग पे जाते हैं उसी पे, और भगवान भोलेनाथ की आरती पूजा पाठ बढ़िया तरीके से साथियों के साथ बहुत आनंद आता है इसका। यही देखिए, एक अनूठा जो संयोग है, आप सभी के सहयोग से ये संपन्न होता है। दिनेश जी हमारे साथ है, दिनेश भावनानी। दिनेश जी, ये जो आप सभी साथियों का ग्रुप बना है, इसमें कैसे मतलब आप मैनेज करते हैं, अपने साथियों को कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि आपका व्यापार भी रहता है तो काम भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कैसे मैनेज करते हैं? इस सावन मास में एक अद्भुत शक्ति है जो अपने आप ही हमें शक्ति आ जाती है। रात को हम विचार करके सोते हैं और यही सुबह उठ के प्रे करते हैं कि सुबह 4 बजे यहाँ पे पहुँचें,
नहा धो के और कावड़ लेके यहाँ पे आरती करके और निकलते हैं। दिनेश जी, ये जो आपने बताई बात सही है। और मनीष ग्वालानी हमारे साथ है। मनीष जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए आप इस आधुनिकता की चकाचौंध में भी अपने आप को पूरा समय दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की आप आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय जो महीना माना जाता है। तो कैसे आप ये जो पिछली बार 2 महीने थे और इस बार तो चलिए 1 महीना है, लेकिन 5 सोमवार है, कैसे मैनेज करेंगे? सर हमारे पप्पन भाई साहब है, इनका बहुत ही मतलब इनके अंदर योगदान रहता है। सारी टीम को यही मतलब करते हैं, मैंने जो भी करते हैं ना, हमारा एक दिन पहले ही कार्यक्रम तय हो जाता है कि हमको कहाँ जाना है, क्या क्या काम कैसे करना है, ये सब पप्पन भाई साहब करवाते हैं हमको और हम उनके पीछे हो जाते हैं। ये हमारे ग्रुप के पूजा का सामान सर हम हमारे पास अलग अलग सबको वो पूजा की सामान की तैयारी ऐसे करते हैं कि फल फ्रूट का मेरे को जिम्मेदारी रखी सबको अलग-अलग है, जिम्मेदारी सास यारी इसको तैयारी रखी है, और जैसे खाने पीने की ये सामान दूसरे को व्यवस्था दे रखी है, कावड़ की तीसरे को, तो ऐसे व्यवस्था पूरी हो जाती है। सब मिलजुल कर बांट के सारी करते हैं व्यवस्था। तो उसमें फिर क्या पता नहीं लगता सब कुछ। गिरीश जी, देखिए आपका नाम प्रमुखता से आ रहा है कि गिरीश जी की बहुत मुख्य भूमिका है। आप सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं। कोरोना काल में भी आपने खूब अपने साथियों का और शहरवासियों का मनोरंजन किया। गिरीश जी, एक सवाल है कि ये जो कावड़ की यात्रा रहती है, इस बार कैसी कार्यक्रम रहेगा, कहाँ कहाँ का आपका दौरा रहेगा 5 सोमवार को? हमारा प्रथम सोमवार यहाँ से जल संचय करके हम जाएंगे काली कमली आश्रम, पंखा चौराहा जो चूरू में है, वहाँ पर हम लोग आराधना करेंगे भगवान शंकर की। द्वितीय सोमवार को हम देपालसर जाएंगे। तृतीय सोमवार को हम निहालेश्वर महादेव है जो रामनगर तिराहा पे है, वहाँ पे जाएंगे। और चतुर्थ सोमवार हम बूंदीनाथ आश्रम बूंदिया के शिवालय पे करेंगे। और पंचम सोमवार हम ओम कॉलोनी में जो शिवालय है वहाँ पर जाएंगे। हमारे साथ एक और युवा साथी है जो काफ़ी देर से सबको सुन रहे हैं। अपना नाम बताइए। अक्षय नाथानी जी, नाथानी जी, देखिए नाम अक्षत है और अक्षत की बहुत बड़ी भूमिका रहती है किसी भी पूजन में। तो भगवान भोलेनाथ की इस पूजा का सबसे पहला जो प्रयोग, सहयोग या संयोग कैसे बना, किस प्रकार से आप इस टीम में शामिल हुए? सबसे पहले मैंने अपनी शॉप की तरफ किसी की बात सुनी थी कि अमरनाथ कांवड़ संघ की कांवड़ उठाई जाती है, इसलिए मेरा भी मन हुआ। फिर मैंने गिरीश भाई साहब से मैंने संपर्क किया। वहाँ पर उन्होंने कहा ऐसे कांवड़ लेकर जाते हैं और कांवड़ तैयार करनी है। फिर अगले दिन से मैं अगले सोमवार से तैयार हो गया था। अक्षय जी ने बताया कि देखिए आपके साथ संपर्क साधा। अब कोई अगर नया सदस्य, कोई नया युवक आपके साथ जुड़ना चाहे तो क्या कोई टर्म्स कंडीशन है कुछ? नहीं, टर्म कंडीशन तो क्या है, शिव भक्त होना चाहिए, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए और उसके मन में श्रद्धा रहेगी तो वो अपने आप ही खींचा चला आएगा। हम लोग कभी मना नहीं करते किसी को भी, लेकिन हमारी शर्त यही रहती है कि अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो कम से कम उस वर्ष के जो 5 सोमवार हैं या 4 सोमवार है उसमें वो अपना साथ बना रहे। हमारी ये रहती है उसकी। ऐसा नहीं कि वो 2 सोमवार आ रहा है फिर आगे नहीं आ रहा, तो वो फिर थोड़ा मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है उसमें। तो गिरीश जी, देखिए उसी दिन निकलना, उसी दिन पहुंचना समय पर, फिर दुकान भी जाना, तो ये कैसे मैनेज होता है? ये देखो, हम लोग व्यापारी समुदाय हैं, सब व्यापार जगत से आते हैं। तो हम लोगों ने वैसे तो लोग कावड़ जैसे कोई लोग हरिद्वार से लेके आता है, कोई लोहागर से लेके आता है, कोई कहाँ से लेके आता है। हम लोग व्यापार जगत से हैं। हम लोग ने ये स्कीम बनाई कि शिव जी की आराधना भी हो जाए और दुकानदारी भी साथ साथ में हो जाए। तो हम लोग सुबह 3 बजे उठते हैं और यहाँ पर हम 3:30 बजे आते हैं। 4 सवा 4 बजे हम यहाँ से कावड़ में जल संचय करके निकल जाते हैं। गंतव्य पे जो शिवालय है वहाँ पर हम सुबह 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे 7 बजे पहुँचते हैं। वहाँ पूजा आराधना आरती करने के बाद में हम वहाँ से 8 साढ़े 8 बजे फ्री होकर 9 बजे घर पे आ जाते हैं। घर पर आकर हम लोग नित्य क्रम से वापस निवृत्त होके और तैयार होके दुकान पे 10-11 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो हमारी जो व्यापार है वो भी इसमें समस्या नहीं आती करने में हमें, और हमें शिव जी की आराधना करने में, शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आती। देखिए इस वक्त हम यहाँ नाथ जी की छतरी में हैं और जो इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा मौसम है। वीरेंद्र भाई से पूछते हैं, मेरे सहपाठी भी हैं। वीरेंद्र, आप चूरू शहर के आसपास में अभी कावड़ का काम कर रहे हैं, कावड़ लाने का। कहीं इरादा है कि हरिद्वार, गंगोत्री या कहीं और किसी दूर धार्मिक स्थल पर पहुँचने का? हमारा मन तो है कि हम लुहागर जी से भी लाएं। लुहागर जी से कावड़ लाने का काफ़ी हमारा मन है और हम सभी साथी इस पे विचार विमर्श भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इस भगवान शंकर ये मनोकामना भी पूरी करे। जी, अच्छा एक सवाल और है देखिए आपसे गिरीश जी, जब आप नेतृत्व कर रहे साथियों का, वैसे तो पूरी टीम समान है, तो कोरोना काल में रोग भी लगी थी, तो उस टाइम कैसे आपने मैनेज किया और अब क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल में स्थानीय कोतवाली से मेरे पास फ़ोन आया कि आपको कावड़ यात्रा इस बार नहीं निकालनी है।
तो मैंने जहाँ से फ़ोन आया मैंने साहब को पूछा कि साहब कावड़ यात्रा तो हम नहीं निकालेंगे, लेकिन शिव जी की आराधना करने में कोई समस्या है क्या, मंदिरों में कोई रोक है क्या? उन्होंने बोला मंदिरों में कोई रोक नहीं है। तो हम लोग बाइक पर, अपनी अपनी बाइक पर और अपने अपने पिट्ठू बैग में जल का लोटा डाल के, यहाँ से जल हमने भर लिया लोटा डाल के, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगा के हम लोग उस जो कोरोना काल में जो सावन आया था उसमें हमने इस प्रकार से शिव जी को रिझाया कि सरकार की जो गाइडलाइन है वो भी पूरी हो गई, और हमारा जो संकल्प था कि हमें भगवान की आराधना करनी है वो हमारा संकल्प भी पूरा हुआ। जी देखिए, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है दर्शकों की, इन्होंने कोरोना काल जैसे इस एक बहुत ही आपत्ति काल में इन्होंने अपनी आराधना जारी रखी, और आज देखिए सही जो साथी हैं वो सभी सही सलामत हैं। मैं हमारे जो साथी हैं उनसे पूछूंगा कि ये जो माहौल बनता है श्रावण मास का, इसमें आप क्या आध्यात्मिक रूप से क्या महसूस करते हैं, खुद को कितना मजबूत मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ कहीं ना कहीं आपके आसपास है? इससे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर हमारे साथ ही हैं। बहुत मज़ा आता है सुबह के माहौल में जब निकलते हैं पैदल, तो इतना मज़ा आता है कि शिव हमारे साथ ही चल रहे हैं। बहुत रमणीय है, मज़ा आता है खूब। जी वाकई देखिए, इनकी बातें सुनकर और इनका जो पूरा वृतांत सुनकर, पूरी जो तैयारियां सुनकर कहीं ना कहीं हमारा मन भी बहुत ही उत्साहित हो रहा है, और भगवान जो भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाने का मन कर रहा है। इनके पूरे जो 11 सदस्य हैं और सभी व्यापारी बंधु हैं तो अभी किन्हीं कारणवश आ नहीं पाए, लेकिन जो साथी 6 साथी यहाँ पर बैठे हैं वो उनका मनोबल आप समझ सकते हैं कि आने वाले श्रावण मास में जिस प्रकार से बोल बम ताड़क बम की जो नारों के साथ और ये कावड़ निकालेंगे अलग अलग इलाकों से, अलग अलग धार्मिक स्थलों से, तो वो देखने लायक होगी, और उसको भी हम हमारे थार की आवाज़ चैनल पर दिखाएंगे। और अब सभी साथियों से मैं भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ आज के इस खास बातचीत के कार्यक्रम से मैं अनुमति लेना चाहूँगा। बोल बम ताड़क बम, 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 बम बम बोल बम, बम बम बोल बम, बम बम बोल बम, बोल बम ताड़क बम, बोल बम ताड़क बम, बोल बम ताड़क बम, बोल बम ताड़क बम, बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम ताड़क 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 बम।